निफ्टी ने आज 24,000 का मेजर सपोर्ट जो था वो ब्रेक कर दिया है। तो आगे निफ्टी की क्या मूवमेंट हो सकती है, तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी और वैसा ही हुआ है। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमें एक सेल ऑफ ही देखने को मिला है थ्रू आउट द डे हमारे मार्केट में। हमें एज सच आज कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। मार्केट जो थे वो आफ्टरनून के बाद हल्के से साइडवेज चले गए थे, बट मॉर्निंग सेशन में हमें एक सेलिंग ही देखने को मिली है। तो चलिए एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ही हमने देखने मिली है और मार्केट जो था वो आफ्टरनून में साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम बात करें लेवल्स के, तो सुबह भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो क्लोजिंग जो आई है वो 23,996 पे आई है, तो हम कह सकते हैं कि 24,000 पे ही हमें देखने को मिली है। बट अगर हम बात करें तो हमने सुबह भी एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो थे वो 91 पे ट्रेड कर रहे थे जब हमने सुबह देखा था। बट थ्रू आउट द डे वो बढ़ के 95 भी टच हो चुके थे, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। और हमने जो रेसिस्टेंस भी मार्क करके रखा था 94 के पास, तो वो रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया था। तो हम ब्रेंट क्रूड का भी चार्ट देखेंगे, बट आज का मेजर फॉल का रीज़न है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो हो सकता है कि जो हमारा मेजर सपोर्ट है 23,800 का, वो भी ब्रेक होता हुआ हमें दिख सकता है। तो हमें याद रखना है और ध्यान रखना है जो लेवल्स जो हम रोज डिस्कस करते हैं और मार्केट जो इतने टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें जो है एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर ब्रेंट क्रूड जो है वो फिर से 94 के ऊपर अगर क्लोज होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के बढ़ रहे हैं, इसी वजह से रुपये के अंदर भी हमें जो है डिप्रिशिएशन दिखता होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी जो है एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो आज के लिए तो हम कहेंगे कि आज का डे जो था वो काफ़ी वीक था। तो देखते हैं कि 23,800 के जो लेवल्स है वो सस्टेन हो गए या नहीं हो गए, वो हमें आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में पता लगेगा। बट जब हमारे मार्केट क्लोज हुए थे तब अगर मैं क्रूड की प्राइस करूँ तो लगभग 94 के करीब ट्रेड कर रहा था। हमारे मार्केट बंद होने के बाद 95 भी उसने टच किया है। तो देखते हैं अभी अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की भी, तो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो भी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम एक बार। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स हमने सुबह डिस्कस किए थे कि 57,400 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी ब्रेक हो गया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने 57,000 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया था और क्लोजिंग जो है वो हमें 57,126 के करीब दिख रही है। इसको भी हम 30 मिनट्स में देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी में भी जैसे ही बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई उसके बाद एक शार्प में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और सेलिंग प्रेशर जो था वो थ्रू आउट द डे हमने देखा है बैंक निफ्टी के अंदर भी आज। तो बैंक निफ्टी भी जो है वो अब थोड़ी सी वीक लग रही है क्योंकि उसकी जो मेजर सपोर्ट थे वो डिसाइसिवली ब्रेक हो गए हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। बैंक्स के भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो छोटे मोटे बैंक्स है, बट रिजल्ट थोड़े अच्छे भी आ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमें जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। बंधन बैंक के रिजल्ट भी जो थे वो ठीक थे, अच्छे ही थे। बट उसके बावजूद भी बंधन बैंक के अंदर आज हमें ऑलमोस्ट 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले, अभी तो सिर्फ एसबीआई का रिजल्ट बाकी है। तो देखते हैं कि एसबीआई जो बड़ी बैंक है उसका थोड़ा अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि उसके रिजल्ट आने के बाद हमारी बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए बैंक निफ्टी भी हमने देख लिया, मैं आपको ब्रेंट क्रूड बता देता हूँ। देखिए ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे 94 के, वो ब्रेक हो चुके हैं। अभी 94.5 पे ट्रेड कर रही है ब्रेंट क्रूड। और अगर हम हाई की बात करें तो 95.47 का ऑलरेडी हाई लग चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये जो है एक गैप का लेवल है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि ये गैप है।
देखिए ये गैप का लेवल भी जो है वो हमने मार्क करके रखा है जो $100 के करीब है। अगर ये यहाँ से शॉर्ट अप होकर $100 आता है तो हमारे मार्केट में जो 23,800 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो डिसेसिवली ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है, हम इतने दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 100 EMA ब्रेक हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 94 के प्राइसेस हमें टच होते हुए दिखेंगे, और वैसा ही हुआ है डिट्टो। जैसे ही 100 EMA ब्रेक हुआ हमें 2-3 दिन में 94 का प्राइस देखने को मिला है। अगर 94 के अबव आज की क्लोजिंग या आगे आने वाले दिनों में क्लोजिंग मिलती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्रूड ऑयल जो है वो जो गैप है ऊपर $100 के करीब का वो भी फिल करता हुआ हमें दिख सकता है। अगर $100 अगर ब्रेंट क्रूड टच करता है तो 100% हमारे 23,800 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता हुआ हमें दिख सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार मैं आपको USD INR भी बता देता हूँ। देखिए USD INR की भी बात करें तो हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट हुआ है, और मैंने आपको इसके अंदर भी बता के रखा कि 96.5 से लेके 97 तक थोड़ा सा रेसिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमें 97 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर रुपी 97 का लो लगाता है तो हमारे मार्केट में जो फॉल है वो और ड्रास्टिकली नीचे ही जाने वाला है। तो ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा है ओवरऑल मार्केट में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में हमें लगभग जैसे कि हम देख सकते हैं 2.68% की गिरावट देखने को मिली है। तो मीडिया सेक्टर में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं ये नीचे ही जा रहा है, और लेवल्स भी जो थे वो हमने मार्क करके रखे थे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मीडिया सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। ऐसे तो मीडिया सेक्टर का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, बट अभी ऐसा लग रहा था कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। बट देखते हैं कि और आगे आने वाले वीक्स में मीडिया सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 0.65% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड है। एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर ऐसे ही दो सेक्टर है जो आज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो आज नेगेटिव में एंड हुए हैं। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा भी चेक कर लेते हैं कि आया है कि नहीं आया है। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो आ गया है। आज DI और FII दोनों ही नेट सेलर्स है। DII ने 400 करोड़ करके करीब की सेलिंग की है, और FII ने 800 करोड़ के करीब की सेलिंग की है। तो आज तो दोनों ही सेलर निकले हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि सिर्फ रिटेलर्स ने ही आज बाय किया होगा हमारे मार्केट में, कि नहीं किया होगा वो भी नहीं पता, क्या उन्होंने भी बेचा ही होगा, क्योंकि मार्केट जो थे वो आज ऑलरेडी रेड में ही क्लोज हुए हैं। तो देखते हैं कि कल हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इनके तरफ से। अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करूँ तो फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हमें कैसी ओपनिंग हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग कैसी होती है वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो वो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं, और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो इतनी खास हमें देखने को नहीं मिली है। निफ्टी ने 24,000 के लेवल ब्रेक कर दिए हैं, या हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग भी जो है वो 24,000 पे ही आई है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, अगर ये यहाँ से और शूट अप होते हैं तो हमें 23,800 का जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। और 23,800 के अगर सपोर्ट ब्रेक हुए तो हमारे मार्केट के लिए ये बिल्कुल ही अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, हमें एक बड़ा फॉल देखने को भी मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्रूड के ऊपर जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और USD INR के ऊपर भी, क्योंकि रुपी आज के सेशन में भी डिप्रिशिएट हुआ है और 96.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि हमें ऑल टाइम लो फिर से देखने को मिले, और अगर वैसा हुआ तो ये जो फॉल हमें दिख रहा है तो उसके अंदर और प्रेशर देखने को मिल सकता है, और हमारे मार्केट जो है वो और नीचे गिर सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सेक्टर्स भी आज ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं एक्सेप्ट FMCG और ऑटो। तो ओवरऑल जैसे कि हम देख सकते हैं सेलिंग जो का जो प्रेशर था वो ओवरऑल सेक्टर्स में भी हमें देखने को मिला है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की भी अगर मैं बात करूँ तो वो तीनों इंडेक्सेस जो है वो मोर देन 1% नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो आज का जो डे था हमारा वो एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर हमें थ्रू आउट द सेक्टर्स देखने को मिला है और थ्रू आउट द इंडेक्स देखने को मिला है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।